बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं ज़ेड न्यूज़। नाज़रीन, बड़ी इंतहाई दिलचस्प खबर जो है आज आपको सुनाने जा रहा हूं कि सेनेट को जो इलेक्शन हुए उसमें एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। यकीनन आप सुन के आप खुद भी हैरान रहेंगे कि ये किस किस्म की अपोजिशन की जमातें हैं जो अपने साथियों को ही उनकी जड़ें काटते हैं। तो उस हवाले से आपको आगाह करता हूं। दूसरा, पंजाब में एक जो डेवलपमेंट होने जा रही है उस हवाले से भी आपको बताता हूं कि बुज़दार ने एक गेम खेली है और वो भी कामयाब गेम। वो क्या है उस हवाले से भी आपको आगाह करता हूं। और जिन लोगों ने सेनेट इलेक्शन में वोट नहीं दिए थे हुक्मरान जमात को, 16 जो लोग थे उनको निकालने का फैसला हुआ है। मगर उनको कैसे निकाला जाएगा, खान ने इस हवाले से क्या हिकमत अमली बनाई है, वो भी आपको बताता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपोजिशन जमात की। जब सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे तो खैबर पख्तूनख्वा में बात की गई थी कि क्यों ना पीडीएम का जो मुश्तरका उम्मीदवार हो वहां खड़ा हो, मगर ये फैसला ना हो सका और फरातुल्लाह बाबर भी एक तरफ से खड़े हो गए और दूसरी जानब से नून लीग के उम्मीदवार थे अब्बास अफरीदी। यहां पे दिलचस्प ये गेम हुई कि अब्बास अफरीदी जो है उनको ये मैसेज मिला था कि आप हुक्मरान जमात के लोगों को खरीदने की कोशिश ना करें क्योंकि वो आप पे काबू नहीं आएंगे। और जैसा कि जो एक पीटीआई के रुकन सूबाई असम्बली हैं के अब्दुल सलाम, उन्होंने भी ये बात की थी कि एक गैर मुल्की नंबर से उनको मैसेज आए और 8 करोड़ रुपए की ऑफर पेश की गई। इलेक्शन कमीशन ने उस हवाले से उनको तलब भी कर लिया है कि वो इस हवाले से जो शवायद हैं वो इलेक्शन कमीशन को फराहम करें ताकि कार्रवाई को मजीद आगे बढ़ाया जाए। तो अब्बास अफरीदी साहब ने जब देखा कि हुकूमती अरकान को खरीदना नामुमकिन है तो उन्होंने अपोजिशन के ही लोगों को खरीदना शुरू किया, मगर उसके बावजूद फिर भी वो हार गए। उसकी वजह यह है कि पीपी के जो वोट थे वो तो मिलने थे फरातुल्लाह बाबर साहब को, तो वो तो नहीं। जो बाकी जो जमातें थी अपोजिशन की, उन्होंने चांद एक अरकान को भी खरीदा और वो जो वोट है वो उन्होंने हासिल किए, मगर मतलूबा वोट वो हासिल नहीं कर सके, जिसकी वजह से वो फरातुल्लाह बाबर तो उनकी वजह से हारे, मगर वो खुद भी हार गए और वहां से एक और उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस सीट के चक्कर में इतने ही आवाज बाख्ता हो गए थे कि इन्होंने अपने ही बंदों को खरीदना शुरू कर दिया और अपने ही बंदों को पैसे भी दे बैठे। बाद में जब ये कहानी खुली तो पीपल्स पार्टी खुद भी नाराज हुई और उन्होंने कहा यार इन्होंने किया क्या है कि नहीं अपने ही जो पार्टी के बंदे थे उनको ही खरीदता रहा है, बजाय इसके कि वो हुक्मरान जमात के लोगों को कोशिश करता वहां से खरीदता ताकि सीट निकल आती। दूसरी तरफ नून लीग जो है यही गिला पीपल्स पार्टी का नून लीग से गया है, तो फिर नून लीग ने भी गिला किया है पीपल्स पार्टी से कि जनाब मरकज में आपने यूसुफ गिलानी को जो वोट हैं वो हम सब ने दिए और उनके वोट 169 बने, मगर जब नून लीगी उम्मीदवार जो थी फरजाना, उनकी बारी आई तो उनको वोट नहीं दिए। ये ऐसा क्यों किया गया है? इस पर नून लीग की जानिब से भी पीपल्स पार्टी से नाराजगी का इजहार किया है और इस वक्त पीडीएम इन सीटों की वजह से आपस में ही उलझी हुई है कि अगर ये मुशावरत के साथ सारे फैसले होते और वोट दिए जाते तो शायद जो सीटें भी हम हारे हैं वो भी ना हारते और सीटें हमारी और हो जाती, ज्यादा हो जाती, तो जो तादाद है वो और भी बढ़ सकती थी। मगर कम अकली के फैसलों के बायस ये हुआ कि जिसकी वजह से भी सीटें हमें कम मिली हैं। तो जो अब्बास अफरीदी वाला है वो बड़ा इंतहाई दिलचस्प है कि यार अपने ही वोट वो अपने ही लोगों को खरीदता रहा है, उसके बावजूद पैसे भी खर्च किए मगर फिर भी वो जीत नहीं सका। दूसरा, सैयद यूसुफ गिलानी ने जो वोट खरीदे थे उसमें भी एक दिलचस्प पहलू ये है कि पीपल्स पार्टी पैसे पीपल्स पार्टी देती रही है उन्हें अरकान है कौमी असम्बली को, मगर जिनको पैसे दिए उन्होंने आइंदा इंतखाबात में टिकट लेने की जो शर्त रखी थी
वो टिकट उन्होंने नून लीग का मांगा, यानी पीएस पार्टी ने कहा कि जी वो पीएस पार्टी भी उनको टिकट दे सकती है, तो मगर उन्होंने इनकार किया और उन्होंने कहा कि टिकट नून लीग का हो। और पीपल्स पार्टी उनको ये यकीन दहानी कराती रही है कि जनाब आपको नून लीग का हम टिकट दिलवा देंगे, ये आप पैसे पकड़ें और हमें आप वोट दें, जिनमें ज्यादातर तादाद जो है वो जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वालों की बताई जाती है। लेकिन वहां जो सूरत हाल है वो फिर यहाँ से बड़ी दिलचस्प होगी कि ये क्या हो गया है। अब हम पंजाब की तरफ अगर बात करते हैं तो पंजाब में पीडीएम जमातों ने कोशिश शुरू कर दी हैं, खासतौर पे चौधरी बरादरान से, क्योंकि सेनेट के इंतखाबात में जो सीटें आई थी, बिला मुकाबला इंतखाब हुए थे, उसमें चौधरी परवेज इलाही का किरदार इंतहाई अहम था, जिसकी वजह से अब चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही से बातचीत की गई है कि चेयरमैन सेनेट के लिए भी वो किरदार अदा करें, ताकि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट अपोजिशन से हो, ना कि हुकूमत से। मगर जब खान साहब के इत्मीनान की बात आई तो काफ लीग ने भी इत्मीनान का वोट दिया, इसी तरह दीगर जो और इत्तेहादी जमातें थीं उन्होंने इत्मीनान का वोट दिया। अब यहाँ पर दोबारा बार्गेनिंग होगी। फिर जो बात चल रही है कि जनाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक जमात लाई जा सकती है पंजाब में, तो उसमें भी एक बड़ी जबरदस्त खबर सामने जो आई है वो ये आई है कि उस्मान बुज़दार ने अपने लेवल पर कई नून लीगी अरकान हैं जो कि खामोश हैं, उनके साथ अपने मामला तय कर रखे हैं, उनको तरक्याती फंड भी उसने जारी किए हैं, पार्टी पॉलिसी से भी हट के। और बताया गया है कि वहां पर भी अगर तहरीक अदम इत्मीनान लाई जाती है तो उस्मान बुज़दार पहले से भी ज्यादा वोट लेने में कामयाब होंगे, इसके बावजूद कि अगर वो अपोजिशन कोई चाल भी चलती है, क्योंकि उन्होंने जो खास तौर पे जनूबी पंजाब के भी एमपी हैं उनसे भी उन्होंने उनको अच्छा खासा भी रिसेंटली पैकेज भी दिया है। तो बताया जाता है कि उस्मान बुज़दार ने अपनी पोजीशन जो है वहां पर मजबूत कर ली है कि अगर कोई तहरीक आती है अदम इत्मीनान तो उनको बाआसानी नाकाम भी बना दिया जाएगा। अब नाज़रीन बात करते हैं 16 अरकान की जिन्होंने सेनेट में सैयद यूसुफ गिलानी को वोट दिए। एक जो बताया जा रहा है कि यूसुफ गिलानी साहब के भांजे हैं, उनका ताल्लुक मुल्तान से ही है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि जी उन्होंने भी वोट दिया है यूसुफ गिलानी को, इसी तरह और लोग हैं। मगर ये तमाम की तमाम जो रिपोर्ट है वो खान साहब को पहुंची है और खान साहब ने ये कहा है कि फिलहाल इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, इस मामले को फिलहाल रोका जाए और आगे चल के इस मामले को देखेंगे। इसमें जो हमारे ज़राए से मालूमात हमें मिली हैं वो ये भी है कि जी एक एक दो करके इन लोगों को पार्टी से निकाला जाएगा और इनकी जगह और कोई पढ़े लिखे लोग जो हैं वो लाए जाएंगे कि उनको, ताकि वो जीत कर आए और प्रॉपर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने, ना कि इन जैसे लोग। इस हवाले से अभी मशावरत जो है वो जारी है, लेकिन ये फैसला हुआ है कि फौरी तौर पर किसी को भी इस पार्टी से नहीं निकाला जाएगा। कुछ अरकान जो हैं उन्होंने इतराफ़ भी किया और खान साहब से मुलाकात भी की और उन्होंने माज़रत भी की। सारी सूरत हाल से उन्होंने जो है खान साहब को आगाह भी कर दिया, जिसकी वजह से खान साहब अब अभी फ़िलहाल खामोश हैं कि देखते हैं आगे क्या होता है और जैसे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी फिर जो है उस हवाले से मज़ीद वो किया जाएगा। और आखिर में बात करूँगा मैं नैब की, जो बड़े बड़े केसेस पड़े हुए हैं उस हवाले से नैब ने ये फैसला किया है कि जो केसेस एहसाब अदालत में हैं और उनके फैसले इसलिए डिले हैं क्योंकि उनमें एक तो गवाहों की लिस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ये फैसला हुआ है कि जो जिन गवाहों की लिस्ट बहुत ज़्यादा है उनको शार्ट किया जाएगा और जो मरकज़ी गवाह होंगे सिर्फ उनको अदालत में पेश किया जाएगा, ताकि जल्द अज जल्द जो एहसाब अदालत है वो केस का फैसला सुनाए। जैसे हाल ही में निसार मुरई के हवाले से फैसला आया था, उसको सज़ा मिली है। निसार मुरई आप जानते हैं कि साबिक़ सदर असद ज़रदारी के बड़े ही करीबी दोस्त हैं। तो इसीलिए जो है नैब ने एक मतरवी बनाई है कि फौरी तौर पर तमाम डीजीज़ को हिदायत की गई है कि वो
کیسز کو اثر نو اس کا جائزہ لیں اور فوری طور پر آئیوز کو بھی ہدایت کریں کہ ٹھوس شواہد کے ساتھ گواہوں کی جو لسٹ ہے وہ شارٹ کر کے عدالت میں جمع کرائی جائے اور جلد از جلد جو ہے ہیئرنگ کی درخواست دے کے ان تمام کیسز کو منطقی انجام تک پہنچائے جائے. ناظرین یہ تھی ملکی سیاسی ڈیولپمنٹ. انشاءاللہ مزید جیسے جیسے کوئی سیاسی ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.